हमास इसराइल जंग बंदी में तोसी ना हो सकी। सहूनी फोर्सेस ने निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ दोबारा लड़ाई शुरू कर दी। गजा के शमाली और जुनूब में इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी, 200 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 175 फ़लस्तीनी शहीद, 589 अफराद जख्मी हो गए। गजा में जंग बंदी का आगाज़ 24 नवंबर से हुआ। जंग बंदी में 3 मरतबा तोसी हुई। आलमी ताकतों की जंग बंदी की कोशिशें जारी। 7 रोज़ा जंग बंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 325 कैदियों का तबादला हुआ। हमास ने 109 जबकि इसराइल ने 216 कैदियों को रिहा किया। जंग बंदी के आखिरी रोज़ हमास ने 8 जबकि इसराइल ने 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी बुनियादों पर हमास इसराइल जंग बंदी पर जोर। गजा में जंग दोबारा शुरू होने से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। गजा पहुंचने वाली इमदाद का भी कोई पता नहीं। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। £190 मिलियन स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन PTI समेत 8 मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बेबी, फरह शहजादी, शहजाद अकबर और दीगर फर्द शामिल। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 59 गवाहों की फहरिस्त भी पेश। बरतानिया से रकम की गैर कानूनी मुंतकली के पीछे गलत मकासद मौजूद थे, जिसमें चेयरमैन PTI मुलव्वस हैं। गलत अक्कासी की गई कि सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट रियासत पाकिस्तान के मफाद के लिए चलाया जा रहा है। शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने बरतानिया के मुतअद्दिद दौरे किए और नेशनल क्राइम एजेंसी से मामला तय किए। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की मद में जुल्फी बुखारी के जरिए चेयरमैन PTI को 458 कनाल ज़मीन दी गई। जुल्फी बुखारी ने बतौर फ्रंटमैन किरदार अदा किया। फरज शहजादी को जनवरी 2022 में अलकादर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया। ट्रस्टी बनने के बाद 240 कनाल ज़मीन फरज शहजादी के नाम ट्रांसफ़र की गई। तमाम 8 मुल्ज़मान से इंफॉर्मेशन मांगी गई, लेकिन किसी ने मालूमात नहीं दी। मुल्ज़मान की करप्शन के सबूत मौजूद हैं। ट्रायल कोर्ट मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ करे। नैब का आलामिया। PTI के नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गोहर के अलावा किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सीनियर वकील नियाजुल्लाह नियाजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इलेक्शन में वोटर्स ऑनलाइन ऐप के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर 13 साल बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट और इलेक्शन के तरीक़ाकार की मालूमात हासिल करनी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। हमें बताया जा रहा है जो 3 बार वज़ीर आज़म बना वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले आवाम को करने दें। इलेक्शन में नौजवान सरप्राइज देंगे। मौका मिला तो बलूचिस्तान के आवाम की खिदमत करेंगे। बुजुर्ग सियासतदानों पर एतराज़ नहीं, वो नई सियासत शुरू कर सकते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से डेवलपमेंट की। थर में जहाँ से कोयला निकला वहाँ के लोगों को हिस्सादार बनाया। हमें अवामी मफाद के बारे में सोचना पड़ेगा। नफरत, तकसीम और अना की सियासत ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। सब ने मिलकर एक नए दौर सियासत को मुतारिफ कराना है। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। हल्का बंदियां शाया हो चुकी। दीगर काम भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 16 दिसंबर तक हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। MQM का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर निसार दुरानी और इलेक्शन कमीशन सिंध एजाज चौहान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंतखाबात करीब हैं। शहर के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में डाला गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हल्का बंदियों के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें।
खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमीशन का MQM पाकिस्तान के खदशात सुनने का फैसला। 4 दिसंबर को MQM को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs की मुलाकात। सदर नून लीग ने पार्टी में खुशामदीद कहा। आपकी आमद से पाकिस्तान और आवाम की खिदमत का सफर तेज होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दुनिया न्यूज़ के 15 साल मुकम्मल होने पर दुनिया न्यूज़ के हेड ऑफिस और ब्यूरो ऑफिस में केक काटने की तकरीबात का इनेकाद। लाहौर हेड ऑफिस में कारकुनों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद ऑफिस में पुरवकार तकरीब सजी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद और स्टाफ की शिरकत। शानदार सहाफ़ती खदमात पर दुनिया न्यूज़ को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने केक काटा। दुनिया न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दुनिया मीडिया ग्रुप की मजीद तरक्की के लिए दुआ गो हूँ। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कराची ब्यूरो में भी सालगिरह की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, PP रहनुमा सईद गनी, नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी शरीक। दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट कामरान खान भी मौजूद। पेशावर ब्यूरो में केक काटने की तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली शरीक हुए। दुनिया मीडिया ग्रुप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुजफ्फराबाद में सालगिरह तकरीब हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक काबीना अरकान के हमरा शरीक हुए। मुल्क और बैरून मुल्क में सालगिरह की तकरीबा। लंदन और मैनचेस्टर में केक काटे गए। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान ने केक काटा। मुख्तलिफ शहरों में घोड़ डांस और ढोल की थाप पर भंगड़े। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की फराम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स भी नीलाम होंगी। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत अरसाल। अल-अज़ीज़ यास्ट्रेल मिल्स रेफरेंस। नवाज शरीफ की सदा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। एवनफील्ड रेफरेंस में कायद नून लीग की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। तहरीरी फैसले का मतन। साइफर केस। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दोनों को अदालत पेश नहीं किया गया। गुज़िश्ता समाअत पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने मुल्ज़मान की पेशी के हवाले से सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद सुपरिटेंडेंट को जेल ट्रायल के हवाले से इंतजामात करने के लिए खत लिखा। वज़ारत कानून सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने खत का जवाब अदालत में जमा करा दिया। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। चेयरमैन PTI की अदालत प्रोडक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। तहरीरी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। साबिक वजीर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसफाना और गैर कानूनी करार। DG इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में नाम निकालकर डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के इब्तदाई सेशन में शरीक। कॉन्फ्रेंस के लिए कायम किए गए पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी मौसमियाती माहिरीन से मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ की साइड लाइन मुलाकातें भी जारी। दुबई के वज़ीर आज़म शेख राशिद
अल मखतूम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ नीदरलैंड के हम मनसब से भी मिले। दौरा पाकिस्तान की दावत। और हाईलैंड के वज़ीर आज़म मार्क रूटे से मुलाकात की। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ाओफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करना होंगे। आलमी दर्जा हरारत पर कंट्रोल नागुज़ीर हो गया। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करना होगी। ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को रोककर ज़मीन की हिफाजत करना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का दुबई में कोप समिट से खिताब। स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड। पंजाब में कारोबारी इदारों पर आज और कल कोई पाबंदी नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारों के लिए इस हफ्ते पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। मोहसिन नकवी। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1159 पॉइंट से इजाफा। मार्केट 61,691 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 20 पैसे कमी। डॉलर 284 रुपये 96 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 286 रुपये का हो गया। पाकिस्तान की बरामदात कम, दरामदात ज्यादा होने का तसलसल बरकरार। जुलाई से नवंबर तक 12 अरब 17 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। 5 माह में दरामदात का मजमूई हुजम 21 अरब 55 करोड़ डॉलर रहा। अक्टूबर की निस्बत नवंबर के दौरान बरामदात में 4.39% कमी रिकॉर्ड। नवंबर के दौरान 2 अरब 57 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। अक्टूबर में बरामदात की मालियत 2 अरब 69 करोड़ डॉलर रही थी। अक्टूबर की निस्बत नवंबर के दौरान दरामदात का हुजम भी 8.31% कम हुआ। इदारा शुमारियात ने अदाद व शुमार जारी कर दिए। नवंबर के दौरान महंगाई की शरह में 2.7% का इजाफा। नवंबर में महंगाई की शरह 29.23% रही। जुलाई से नवंबर के दौरान महंगाई 28.62% रिकॉर्ड। नवंबर में शहरों में महंगाई की शरह में 4.34%, जबकि दही इलाकों में 0.40% बढ़ी। एक माह के दौरान गैस चार्जेस में 280% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। टमाटर की कीमतों में 60.42%, आलू 14.92%, जबकि चाय 12.95% महंगी हुई। प्याज 12.32%, अंडे 7। कराची के आरजे मॉल आतिशज़दगी के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वाक़े में 11 लोग लुकमा अजल बने, 7 लोग जख्मी हुए। माल के बिल्डर्स और इंतज़ामिया के खिलाफ भी तहकीकात की जाएँ। प्लान की मंजूरी, सेफ्टी इंतजामात के हवाले से क्या इक़दाम थे? तफ्तीशी ऑफिसर ने अभी तक गवाहों के बयानात कलमबंद नहीं किए। तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समाअत पर तहकीकात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करे। अदालत के रिमार्क्स।